फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय हिंदी से पाठ 11 शहीद की माँ। इसको लिखे हैं श्री योगेश चंद्र शर्मा जी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। ये जो पाठ है क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में है। पूरा पाठ जो है बहुत ही बेहतरीन है, आसान तरीके से पूरा पाठ जो है समझने वाले हैं। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दो रूपों में लड़ा जा रहा था। एक वर्ग में वे लोग थे जो अहिंसक लड़ाई लड़ रहे थे। अहिंसक मतलब बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जो लड़ाई लड़ा जा रहा था उसको बोला जा है अहिंसक लड़ाई। तो दो रूपों में यहाँ पर लड़ाई लड़ा जा रहा था, एक था अहिंसक और दूसरा हिंसक। दूसरे वर्ग में वे क्रांतिकारी थे जो हिंसा तक का सहारा लेकर के अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहते थे। अब यहाँ पर जो है अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए दो तरह से लड़ाई को लड़ा जा रहा था। एक समूह, एक वर्ग ऐसा था जो है अहिंसक मतलब बिना किसी को नुकसान पहुंचा जो लड़ाई लड़ रहे थे, और दूसरे लोग क्या कर रहे थे, हिंसा का प्रयोग कर रहे थे। मतलब किसी भी तरह से जो है उनको क्या करना था, अंग्रेजों को भारत से जो है भगाना था। राम प्रसाद बिस्मिल दूसरे वर्ग में थे, मतलब वो जो है हिंसा दूसरे वर्ग में। कहने का अर्थ ये है कि जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे वो जो है दूसरे वर्ग में थे, मतलब हिंसा का सहारा लेकर के वो जो है अंग्रेजों को भगा रहे थे। क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। हथियार खरीदने के लिए उन्हें धन चाहिए था। अब इनको जो है क्या करना था, अंग्रेजों को जो है भगाना था, उनसे लड़ना था, तो इनको क्या चाहिए था, हथियार चाहिए था। अब हथियार खरीदने के लिए इनको जो है धन भी चाहिए था, पैसा चाहिए था। वे भारतीयों से धन छीनने की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटना श्रेयस्कर समझते थे। अब ये क्या करते हैं, ये जो है भारतीयों से धन छीनने की अपेक्षा क्या करना चाहते थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज सरकार थी, उसका खजाना लूटना चाहते थे। क्रांतिकारियों के जासूसों ने उन्हें सूचना दी कि अमुक तारीख को अमुक ट्रेन से सरकारी खजाना दिल्ली जाएगा। अब जो क्रांतिकारी थे, उनके जो जासूस थे, उनके जो आदमी थे, वो उनको जो है सूचना देते हैं कि इस तारीख को इस ट्रेन से जो है सरकारी खजाना, मतलब जो अंग्रेजों का जो खजाना है वो दिल्ली जाएगा। ऐसा करके उनको जो है क्या कर देते हैं, आदेश देते हैं, सूचना देते हैं किनको, क्रांतिकारियों को, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी और उनकी पूरी जो टीम थी उनको जो है मतलब सूचना देते हैं। क्रांतिकारियों ने उस खजाने को लूटने की योजना बना ली। क्रांतिकारियों के दल को ने काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोक लिया और खजाना लूट लिया। तो ये जो चीज है आप सभी लोगों को पता है कि काकोरी नामक स्थान पर जो है सरकारी खजाने जो है लूटे थे। कौन, क्रांतिकारी लोग थे। और राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारियों के दल के क्या थे, नेता थे। जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे वो सारे उनके जो दल थे उनके नेता थे, प्रमुख थे। अंग्रेजों ने अपना जाल फैला करके उनके तथा उनके कुछ साथियों को जो है पकड़ लिया। अब जैसे ही ये जो है खजाना को लूटते हैं तो जो अंग्रेज थे वो उनको जो है पकड़ लेते हैं। बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। अब राम प्रसाद बिस्मिल को जो है ये भी पकड़ में आ जाते हैं और उनको जो है फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी के एक दिन पहले उनकी माँ उनसे मिलने जेल पहुंची। अब जैसे ही उनको जो है फांसी होने वाला था उससे जस्ट एक दिन पहले जो बिस्मिल की माँ है उनसे मिलने के लिए कहाँ जाती है, जेल जाती है। बिस्मिल अपनी माँ से मिलना नहीं चाहते थे। अब ये जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे अपनी माँ से नहीं मिलना चाहते थे। उन्हें भय था कि कहीं उनसे मिलकर उनका माँ का हृदय द्रवित न हो जाए। अब उन्हें क्या डर था कि जब जब जो है मैं अपनी माँ से मिलूंगा तो उनको जो है कैसा लगेगा, ऐसा करके जो है नहीं मिलना चाहते थे। किंतु क्रांतिकारी बिस्मिल की माँ का हृदय तो चट्टान की भांति कठोर था, लेकिन उनकी माँ का हृदय कैसा था, चट्टान की तरह कठोर था। वो बहुत ही क्या थी, साहसी थी। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा भारत माँ की को स्वतंत्र कराने के प्रयास में फांसी पर झूलने जा रहा है। और जो राम प्रसाद बिस्मिल थी उनकी माँ को कैसा था, बहुत ही गर्व हो रहा था। क्यों, क्योंकि उनका बेटा जो है भारत माँ को स्वतंत्र करने के लिए क्या कर रहा है, फांसी पर झूलने जा रहा है। देशभक्ति से सरब और उस त्याग मूर्ति माँ ने अपने सपूत को आशीर्वाद दिया और हंसते हंसते विदा ली। अब ये जो माँ है उनकी उनको जो है आशीर्वाद देते हैं और हंसते हंसते उनसे जो है विदा लेते हैं। धन्य है वह माँ जिसने अपने लाल को भारत माता की बलिवेदी पर बलिदान कर दिया। असीम देशभक्ति, साहस, वीरता की भावना से ओत प्रोत माँ और पुत्र का वार्तालाप इस एकांकी में पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है इस पूरे पाठ में जो है उनके माँ और राम प्रसाद बिस्मिल जी के बीच जो जो बातें होती है उनको हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन ये जो है पाठ आपका होने वाला है, और वीडियो को आप जो है अंत तक देखिए ताकि सारी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं पाठ, अब आगे बढ़ते हैं। जेल की कोठरी का दृश्य। राम प्रसाद बिस्मिल शिक्षकों के पीछे इधर उधर घूमते मस्ती से गाना गा रहे थे। यहाँ पर एक जेल का जो दृश्य है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। वो जो है जेल में बंद हैं और क्या कर रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जो है इधर उधर जो है घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मस्ती से जो है गाना गा रहे हैं। क्या गाना गा रहे हैं,
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिले बिस्मिल में है, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। तो इस प्रकार से वो जो है गाना गाते गाते क्या कर रहे थे, जो जेल है उसमें अंदर घूम रहे थे। अब क्या होता है, गीत की समाप्ति के साथ ही जेलर प्रवेश करता है। जेलर भारतीय है। राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति उनकी आंखों में अपनापन है। अब जैसे ही उनका गीत जो है समाप्त होता है, वैसे जो जेलर है, मतलब जेल में क्या होता है, जेलर होता है जो जेल का प्रमुख होता है। तो जो जेलर है वो क्या कौन था, भारतीय था, मतलब भारतीय था। वो जो है प्रवेश करता है राम प्रसाद बिस्मिल के पास, वो जो है जाता है। तो और राम प्रसाद के प्रति उसका जो है क्या था, अपनापन था, मतलब ये जो है भारतीय थे तो उसको अच्छा मानता था। जेलर जो है कहता है प्रवेश करते हुए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। अब जैसे ही वो जो है जेलर प्रवेश करता है तो उसको जो है बोलते हैं, किनको बोलते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को। बिस्मिल मुस्कुराते हुए जेलर की तरफ देखकर, जेलर साहब फरमाइए क्या बात है। अब बिस्मिल जो है क्या करते हैं, मुस्कुरा करके जेलर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि जेलर साहब क्या बात है, बताइए ऐसा करके। जेलर तुमसे कोई मिलने आया है। बिस्मिल मुझसे मिलने आया है, कौन आया है, मतलब अब जेलर उनको बताते हैं कि आपसे जो है कोई मिलने आया है ऐसा करके। तो बिस्मिल जो है उनसे पूछते हैं कि मुझसे मिलने कौन आया है ऐसा करके पूछते हैं। जेलर तुम्हारी माँ है। अब जेलर उनको बताते हैं कि आपकी माँ जो है मिलने आई है। बिस्मिल प्रसन्नता से मेरी माँ, कुछ सोचकर अचानक उदास हो जाता है, लेकिन नहीं नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिलूंगा। अब पहले तो जो है बहुत खुश हो जाता है कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई है ऐसा करके, लेकिन कुछ सोच कर वो जो है कैसे हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कौन, राम प्रसाद बिस्मिल जी। लेकिन वो जो है फिर बोलते हैं नहीं नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिलूंगा। अब जेलर जो है आश्चर्य से, माँ से नहीं मिलोगे, यह तुम क्या कह रहे हो। जेलर उनसे पूछता है अरे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम अपनी माँ से नहीं मिलोगे, ये तुम क्या कह रहे हो ऐसा करके वो जो है आश्चर्य से पूछते हैं। बिस्मिल हाँ जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊंगा, मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए। अब बिस्मिल उनको बोलते हैं कि जेलर साहब मैं अपनी माँ से नहीं मिल सकता, मैं उनसे जो है मिलना नहीं चाहता ऐसा करके उनको बोलते हैं। अब जेलर जो है लेकिन क्यों, कल तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम आखिरी बार अपनी माँ से विदा भी नहीं लोगे। अब जेलर उनको बोलते हैं क्यों तुम अपनी माँ से क्यों नहीं मिलना चाहते, कल तुमको जो है फांसी होने वाली है, लेकिन आज जो है आखिरी बार तुम अपनी माँ से मिल लो ऐसा करके उनको बोलते हैं। अब बिस्मिल जो है बोलते हैं मैं मजबूर हूँ जेलर साहब, केवल एक दिन की मेरी जिंदगी को देखकर मेरी माँ को कितना दुख होगा, इसे आप नहीं जान सकते। और मुझे डर है कि मेरी माँ की भीगी आंखें कहीं मेरे कदमों को डगमगा ना दे, मुझे मेरी मौत के लिए अफसोस न होने लगे। अब वो जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं उनको बताते हैं जेलर साहब को कि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक दिन बचे हैं। क्यों, क्योंकि उनको जो है अगले दिन क्या होने वाला था, फांसी होने वाला था। तो जो है बोलते हैं कि यदि मैं अपनी माँ से मिलूंगा और उनको जो है दुखी देखूंगा तो मुझको बहुत ज्यादा क्या होगा, दुख होगा, और ये जो है मेरी मौत के लिए क्या हो जाएगा, अफसोस होने लगेगा, ऐसा करके वो जो है बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप जो है समझ रहे होंगे पाठ को। चलिए अब जेलर कहता है व्यंग से, इनका मतलब है कि तुम्हारे अपने आप पर यकीन नहीं है। अब जेलर जो है मजाक से कहता है कि क्या तुमको अपने आप पर यकीन नहीं है ऐसा करके। तो बिस्मिल कहता है नहीं नहीं जेलर साहब, ऐसा ना कहिए, मैं चट्टान की तरह अटल हूँ और ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल की तरह मुस्कान मेरी रग रग में है। लेकिन तब भी जेलर साहब, माँ से मिलने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ जेलर साहब, माँ से भी मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैं उनसे नहीं मिल सकता। अब बिस्मिल जो है कहते हैं कि मुझे ऐसी बात नहीं है, मेरी जो है पूरे शरीर में क्या है, बहुत विश्वास है। और जिस तरह फूल ईश्वर पर जो है जब फूल अर्पित किया जाता है तो वह कैसा होता है, एकदम खिला खिला रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से मेरी सारी जो चीज़ें हैं, मेरी मुस्कान है, वो अभी भी बहुत ही अच्छी है। लेकिन यदि मैं अपनी माँ से जो है मिलने की हिम्मत जो है नहीं जुटा पा रहा हूँ, और मेरी तरफ से माँ से जो है क्षमा मांग लेना, मैं अपनी माँ से नहीं मिल सकता, ऐसा करके वो जो है जेलर साहब को बोलते हैं। कौन, राम प्रसाद बिस्मिल जी। अब क्या होता है, यकायक राम प्रसाद बिस्मिल की वृद्ध माँ ने प्रवेश करती है साधारण वेशभूषा। अब उसकी माँ जो है अचानक से प्रवेश करती है और बिल्कुल साधारण वेशभूषा में। माँ प्रवेश करते हुए क्या कह रहा है राम प्रसाद, माँ से नहीं मिलोगे, मुझसे नहीं मिलेगा तू, जरा फिर से एक बार मेरी ओर देख कर कहना तो सही। अब जैसे ही उसकी माँ सुनती है कि राम प्रसाद उनसे नहीं मिलना चाहते, तो उनको उनकी माँ जो है उनको बोलती है कि ये क्या कह रहा है राम प्रसाद, तू मेरे से नहीं मिलना चाहता, ऐसा कैसे, क्यों कह रहा है ऐसा करके जो है पूछती है। अब बिस्मिल आश्चर्य से, माँ तुम। अब अचानक उसकी माँ जो है पहुंच जाती है, तो बिस्मिल जो है आश्चर्य होने पड़ जाते हैं और उनको देखते हैं कि माँ तुम कैसे आ गई ऐसा करके। माँ हाँ मैं ही तो हूँ, क्या अपनी माँ को पहचान नहीं सकता।
अब उसकी माँ बोलती है कि मैं ही तो हूँ, क्या तुम अपनी माँ को नहीं पहचान रहा है? ऐसा करके। बिस्मिल, ऐसा मत बोलो माँ। अब उसकी बिस्मिल जो है, रामप्रसाद बिस्मिल जी बोलते हैं कि ऐसा मत कहो माँ, ऐसा करके। माँ, और क्या बोलूँ, अपने देश का ऐसा दीवान बन गया कि जन्म देने वाली अपनी माँ को भी भूल गया, मुझसे मिलने को भी तेरा जीना चाहा। अब उसकी माँ कहती है कि तू अपने देश का ऐसा दीवाना हो गया कि अपने जन्म देने वाली अपनी जो माँ है उसको कैसे भूल रहा है तू, और मुझसे मिलने के भी तुम जो है नहीं मिलना चाह रहा था, तो ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा करके जो है अपनी अपना जो बेटा है बिस्मिल, उनको वो पूछता है। बिस्मिल, माँ मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब यह नहीं था, मैं तो। अब उसको जो रामप्रसाद बिस्मिल है अपनी माँ से जो है बोलते हैं कि माँ मुझको गलत मत समझो, मेरा ये मतलब नहीं था, ऐसा करके। माँ बात काट कर इसने से, अरे अब रहन दे तेरी सफाई को, मैं सब जानती हूँ। तू अपनी माँ को भले ही भूल जा, पर मैं अपने बेटे रामप्रसाद को खूब जानती हूँ। तूने सोचा होगा कि मुझे इस हाल में देखकर तुझे शायद दुख होगा, मौत की गोद में तुझे देखकर मेरी आंखों से पनाले बहने लगेंगे। अब उसकी माँ बोलती है कि चलो अब बात को यहीं पर जो है ख़त्म करो, मैं तुमको जो है अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुमने जो है सोचा होगा कि यदि मैं तुमको देखूंगी तो मैं जो है दुखी हो जाऊंगी, मैं रोने लगूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा करके उसकी जो माँ है वो उसको समझाती है। बिस्मिल, हाँ माँ, मेरा मतलब यही था। मतलब यहाँ पर ये जो है बिस्मिल सोच रहा था कि यदि मैं माँ से मिलूंगा तो उसको जो है बहुत ज़्यादा दुख होगा, लेकिन उसकी माँ जो है ऐसा नहीं सोच रही थी। अब उसकी माँ फिर से बोलती है, पगले, तू अपनी माँ को इतना भी नहीं पहचान सका। जिस भारत माँ के लिए तू कुर्बान हो रहा है वह अकेले तेरी ही माँ नहीं, वह तो मेरी भी माँ है बेटे। तेरे सभी बुजुर्गों की माँ है, इस सारे देश की माँ है। उसकी क्या माँ बोलती है कि जिस भारत माता के लिए जो तू फांसी पर चढ़ने वाला है वो सिर्फ तेरी ही माँ नहीं बल्कि सबकी माँ है, मेरी भी माँ है, सारे बुजुर्गों की माँ है, और इस सारे देश की क्या है, माँ है। इस प्रकार से जो है अपने बेटे को समझाती है उसकी माँ। अब बिस्मिल भावावेश में, माँ मैंने समझा था कि। अब रामप्रसाद बिस्मिल थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, भाव आवेश में जो है कहते हैं कि माँ मैंने समझा था कि, ऐसा करके। अब उसकी माँ जो है बोलती है, मतलब यहाँ पर मैंने समझा था कि आप जो है मुझको नहीं समझोगे। अब उसकी माँ बोलती है, अन्य साधारण स्त्रियों की तरह मैं भी रोने चीखने लगूंगी, यही ना? लेकिन बेटे, तूने यह ना सोचा कि जिस माँ ने तुझे बचपन से त्याग, वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है, आज अपनी मेहनत को फलते फूलते देखकर उसे कष्ट क्यों होगा? आज का दिन तो मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। अब उसकी माँ क्या बोलती है कि मैंने तो तुमको जो है बचपन से क्या है, त्याग, वीरता और देश प्रेम का जो पाठ है वो पढ़ाया है, और आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है, ऐसा करके उसकी जो माँ है उसको समझाती है। अब रामप्रसाद बिस्मिल बोलता है, मुझे अपने विचारों के लिए अफसोस है माँ। मतलब मैं जो है सोच रहा था, मैं तो जो है गलत सोच रहा था कि यदि मैं आपसे मिलूंगा तो आपको दुख होगा, लेकिन आप तो बहुत खुश हो, ऐसा करके जो है बोलता है। अब उसकी माँ बोलती है, नहीं मेरे लाल, आज का दिन तो किसी का अफसोस न कर, तू तो कुर्बान की राह पर जा रहा है मेरे बच्चे। अफसोस तो मुझे है कि मेरा दूसरा बेटा भी इतना छोटा क्यों है। अब इनका रामप्रसाद बिस्मिल जी का एक भाई था जो है छोटा था, तो जो है उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरा एक छोटा जो बेटा है वो बहुत छोटा है, ऐसा करके, और तू किसी भी बात का अफसोस मत माना, ऐसा करके उसकी माँ उसको समझाती है। बिस्मिल, माँ विश्वास रखो, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक रामप्रसाद पैदा होंगे, और तब वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा देश गुलामी के चंगुल से मुक्त होकर आज़ादी का सांस ले सकेगा और लहलहाती जमीन हमारी अपनी होगी। रामप्रसाद बिस्मिल जो है बोलते हैं कि विश्वास रखो माँ, मेरा ये जो बलिदान है उससे जो है हमारा देश क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, और पूरा जो देश है आज़ादी की सांस लेगा, और सारी जो ज़मीन है वो हमारी होगी, अपनी होगी, ऐसा करके वो जो है समझाते हैं। माँ उसको बोलती है, कितना शुभ दिन होगा वह, मतलब वो जो दिन है वो बहुत ही शुभ दिन होगा जिस दिन हमारा देश आज़ाद होगा, ऐसा करके। बिस्मिल, हाँ माँ, कुछ कहकर, माँ एक इच्छा है। अब रामप्रसाद बिस्मिल जो है अपनी इच्छा प्रकट करते हैं अपनी माँ से, बोलते हैं कि मेरी एक इच्छा है मैं, ऐसा करके। तो चलिए पढ़ते हैं कौन सी इच्छा है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब उसकी माँ उसको बोलती है, बोलो बेटा क्या इच्छा है? मैं तेरी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूंगी। उसकी माँ बोलती है कि जो भी तुम्हारी इच्छा है बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा को जो है पूरी करने की कोशिश मैं करूंगी, ऐसा करके। अब बिस्मिल जो है, जब आज़ादी का जश्न, पहला जश्न मनाया जाए, तब मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रख देना जहां से मैं सारे जश्नों को उस तस्वीर के जरिए देख सकूं, लेकिन मेरी उस तस्वीर को कोई ना देख सके। अब रामप्रसाद बिस्मिल जो है अपनी इच्छा यहाँ पर बताते हैं, और क्या बोलते हैं कि जब जो है हमारा देश आज़ाद होगा और जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाएगा, तो मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखना जहां से मैं सारी उस जश्न को मैं देख सकूं, लेकिन
मेरे तस्वीर को कोई भी मत देख सके, ऐसा ही उसको जो है अपनी इच्छा बताते हैं। अब उसकी माँ जो है बोलती है, ऐसा क्यों मेरे लाल, मैं तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखूंगी जहाँ सारी दुनिया उसे देख सके। तब उसकी माँ जो है बोलती है कि मैं तुम्हारी तस्वीर को ऐसी जगह रखूंगी जहाँ से सारी जो दुनिया है उस तस्वीर को देख सके, ऐसा करके। तो बिस्मिल जो है बोलते हैं, नहीं माँ, ऐसा मत करना, मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी और तब शायद उस खुशी के मौके पर उनकी आंखें गीली हो जाए। अब राम प्रसाद बिस्मिल जो है बोलते हैं कि ऐसा मत करना, यदि तुम जो है मेरी तस्वीर को सबके सामने रख दोगी तो सारे लोग को जो है मेरी याद आ जाएगी और सब जो है रोने लगेंगे, दुखी हो जाएंगे। तो ऐसा मत करना, मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाए, यह सहन नहीं होगा माँ। मतलब उस दिन सारे लोग जो है खुशी का जश्न मनाएंगे, तो सबको जो है खुश होना चाहिए, कोई भी मेरे लिए आंसू नहीं बहाना चाहिए, ऐसा करके जो है अपनी माँ को समझाते हैं। माँ बोलता है, भावावेश में, मेरे बेटे ऐसा ही होगा मेरे लाल। अब उसकी माँ जो है बोलती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, ऐसा करके। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी, उनकी माँ और ये जो है जेलर हैं, और इनके बीच जो है वार्तालाप हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जेलर घड़ी देखते हुए, क्षमा कीजिए काफ़ी समय हो चुका है। अब जेलर जो है अपना घड़ी जो है देखते हैं और बोलते हैं कि अब मिलने का जो समय है समाप्त हो गया है, काफ़ी समय हो गया है, आपको चलना चाहिए। माँ, चलती हूँ जेलर साहब। अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे हुए कुछ बेसन के लड्डू निकालती है। ले बेटा, ये बेसन के लड्डू तेरे लिए बनाकर लाई हूँ, माँ के हाथ का यही अंतिम भोग है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपने बेटे के लिए जो है लड्डू बना करके लाई हुई, कितना जो प्रेम है अपने, देख सकते हैं। आप सोच सकते हो कि अब अगले दिन जो है अपने बेटे को जो है फांसी होने वाला है और एक जो माँ है अपने बेटे से जो है मिल रही है, कितना जो है दुख और एक जो सहन शक्ति यहाँ पर जो है परिचय किया जा रहा है। अब वो जो है अपने बेसन के लड्डू को जो है बना करके अपने बेटे के लिए लाई रहती है और क्या बोलती है कि यही तुम्हारे लिए अंतिम भोग है मेरे तरफ से, ऐसा करके। बिस्मिल बेसन के लड्डू, वो जो है खुश हो जाता है। माँ, हाँ, तुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं ना। अब वो जो है बेसन के लड्डू उनको जो है बहुत पसंद थे, तो उनको जो है देखते हैं कि तुमको बेसन के लड्डू तुम्हारे लिए लाई हूँ, ऐसा करके। अब बिस्मिल हिचकी जाते हुए, लेकिन माँ, जेलर साहब। बिस्मिल जेलर की तरफ देखता है, जेलर साहब स्वीकृति दे देता है। अब बिस्मिल जो है जेलर साहब की तरफ देखता है, मैं खाऊं कि ना खाऊं, ऐसा करके, क्योंकि उनको जो है शायद जेल में जो है उनको खाने के लिए नहीं देना चाहिए था, तो जेलर उनको जो है खाने की स्वीकृति दे देता है। माँ मुस्कुरा कर, चिंता न कर जेलर साहब से, मैंने पहले ही पूछ लिया है, बहुत अच्छे आदमी हैं। अब उनकी माँ जो है उनको बोलती है कि मैंने जेलर साहब से पूछ लिया है, तुम ये जो है बेसन के लड्डू खा सकते हो, ऐसा करके। बिस्मिल, लाओ माँ, अपने हाथ से ही खिला दो। अब वो जो बोलता है कि अपने हाथों से खिला दो माँ, ऐसा करके, तो प्रसन्न चित्त माँ बिस्मिल को लड्डू खिलाती है, अपने हाथों से जो है अपने बेटे बिस्मिल को जो है लड्डू खिलाती है। बिस्मिल, बस माँ, ये बचे हुए लड्डू मैं बाद में खा लूंगा। लड्डू लेकर अपने पास रख लेता है। अब जो बचे जो जो भी जितना लड्डू बचता है उसको जो है अपने पास रख लेता है बाद में खाने के लिए, ऐसा करके वो जो बिस्मिल है वो रख लेता है। अब क्या होता है, माँ बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरते हुए, अच्छा मेरे लाल, मैं चलती हूँ। अब वो जो है अब जा रही थी उसकी माँ, तो उसको अपने उसके हाथ जो सिर पर जो है हाथ फेरती है और बोलती है कि चलो बेटा मैं जा रही हूँ, ऐसा करके। बिस्मिल, अच्छा माँ, ईश्वर करे अगले जन्म में तू ही मेरी माँ बने। अब राम प्रसाद बिस्मिल जी बोलते हैं कि अगले जन्म में आप ही मेरी माँ बनो, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता है। माँ बोलती है, और फिर मैं तुझे इसी तरह कुर्बान कर दूं, पाल पोस कर बड़ा करूं, और फिर गला रूठ जाता है। अब उसकी माँ जो है दुखी हो जाती है और बोलती है कि और फिर मैं तुझको जो है कुर्बान कर दूंगी, ऐसा करके। वो जो है थोड़ा दुखी हो जाती है। बिस्मिल आश्चर्य से, माँ यह क्या, यह तुम्हें अचानक क्या हो गया। अब बिस्मिल बोलता है कि फिर से तुमको अचानक क्या हो गया, ऐसा करके। माँ जबरदस्ती हंसते हुए, कुछ नहीं बेटा, कुछ तो नहीं। अब वो जो है कुछ नहीं बेटा, ऐसा करके उसको समझाती है। बिस्मिल, तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों छलक आए माँ। अब उसकी जो माँ है वो रोने लगती है, तो बिस्मिल जो है उनको पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो, आंसू क्यों आ रहे हैं, ऐसा करके। माँ बोलती है, उन्हें छलकने दे बेटा, उनकी तू चिंता क्यों करता है, मतलब आंसू आ रहे हैं उनकी चिंता मत कर, ऐसा करके। बिस्मिल, नहीं माँ, विदा के बेला तुम्हारी आंखों में चमकने वाले आंसू मेरे कदमों को डगमगा रहे हैं। मतलब अब राम प्रसाद बिस्मिल बोलते हैं कि अब हमारा जो है मिलन नहीं होगा, ये जो है विदाई का समय है और तुम जो है रो रही हो, तो ये जो है अच्छी बात नहीं है, ऐसा करके। माँ बोलती है आश्चर्य और दुख से, राम प्रसाद यह क्या कहता है, जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाला बहादुर इस तरह की बातें नहीं किया करते, संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारे कदमों को डगमगा नहीं सकती। अब उसकी माँ उसको समझाती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम जो है मातृभूमि अपनी धरती माँ अपने भारत माता के लिए न्यौछावर हो रहे हो और तुम जो है इस तरह की बातें कर रहे हो, संसार की कोई भी शक्ति तुमको नहीं डगमगा सकती, ऐसा करके। बिस्मिल बोलते हैं,
मैं भी अभी तक अड़ी ही हूँ माँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में बहने वाले दर्द को सहन नहीं कर सकता। तुम दुखी रहोगी तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी। अब राम प्रसाद बिस्मिल जी बोलते हैं कि तुम्हारी आंखों से जो आंसू आ रहे हैं उसे मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ और इससे मेरी आत्मा जो है दुखी हो गया, ऐसा करके। अब उसकी माँ बोलती है मेरा दुख, तेरी कुर्बानी पर मुझे दुख, यह तू क्या कर रहा है बेटा, मतलब मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं हो रहा है, ऐसा करके। बिस्मिल मैं नहीं कह रहा माँ, तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। अब बिस्मिल उनको बताते हैं कि तुम्हें तो दुख हो रहा है माँ, लेकिन तुम जो है बता नहीं रही हो, ऐसा करके। माँ हंस कर पगले, अरे ये आंसू तो खुशी के हैं। अब उसकी माँ बोलती है कि ये जो आंसू हैं वो खुशी के आंसू है, ऐसा करके। बिस्मिल खुशी के आंसू मतलब कैसे खुशी के आंसू हैं, ऐसा करके। हाँ बेटा, पाल पोस कर अपनी संतान को अपने हाथ देश के लिए कुर्बान कर देने के लिए एक अजब ही खुशी है और उस खुशी को प्राप्त करने का गौरव मुझे प्राप्त हो रहा है। अब उसकी माँ बोलती है कि मैंने तुमको जो है पाल पोस कर बड़ा किया और अपने देश के लिए तुम जो है आज न्यौछावर हो रहे हो और ये जो है खुशी की बात है मेरे लिए, ऐसा करके। अब बिस्मिल माँ मैंने समझा था कि, या फिर से वो जो है बोलते हैं माँ अरे अब रहने भी दे अपनी समझ को। जेलर साहब क्या कल अपने बेटे की फांसी के समय में यहाँ रह सकती हूँ। अब उसकी माँ जो है जेलर साहब से बोलती है कि क्या जब मेरे बेटे को जो है फांसी दिया जाएगा तो क्या मैं रह सकती हूँ क्या, ऐसा करके जो है बोलती है। तो देख सकते हैं कितनी हिम्मत थी उसकी माँ के अंदर। अब जेलर बोलते हैं नहीं, हुक्मना होने के कारण मजबूर हूँ, मतलब आप नहीं, ये जो है नहीं हो सकता, ऐसा करके उनको बोलते हैं। अब बिस्मिल जरूरत भी क्या है माँ, तुमने अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया, अब उसकी सेवा के लिए यह आत्मा किसी भी रूप में रहे क्या फर्क पड़ता है। अब बिस्मिल जो है बोलते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, ऐसा करके। अब माँ तो ठीक कहता है मेरे लाल, मेरे बच्चे, अपनी भारत माँ की अच्छी तरह सेवा करना, कोई चूक न हो पाए। बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरती है। बिस्मिल माँ के पैर छूता है। चलिए जेलर साहब, जेलर के साथ प्रस्थान करती है। बिस्मिल उस तरफ देखता रहता है, पर्दा धीरे धीरे गिरता है। अब यहाँ पर जो है उसकी माँ उसको फिर से आशीर्वाद देती है और बोलती है कि अपनी भारत माता का अच्छी तरीके से सेवा करना, ऐसा करके। और राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी माँ के जो है पैर छूता है और फिर चलिए जेलर साहब करके जेलर साहब और उसकी जो बिस्मिल जी की माँ है वो चली जाती है। और इस प्रकार से यहाँ पर आज का हमारा ये जो पाठ शहीद की माँ समाप्त होता है। आई होप पूरा जो पाठ है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत जल्दी इसका प्रश्न उत्तर की वीडियो हम आपके लिए जो है लाने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।